हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा, 152 दिन का रहा कार्यकाल। आज शाम सीएम पद की शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन। जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार शाम 7:20 पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। चंपई सिर्फ 152 दिन झारखंड के सीएम रहे। 2 फरवरी 2024 को वे सीएम बने थे। चंपई सोरेन ने कहा है कि गठबंधन का जो फैसला था उसी के अनुसार मैंने काम किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि चंपई जी ने अपनी बात कह दी है, ये गठबंधन का फैसला है। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन विधायक दल के विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। अब राज्यपाल कभी भी हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इससे पहले रांची में सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। सभी विधायकों को सीएम हाउस में ही रहने को कहा गया है। झमाझम बारिश का सिलसिला जारी। आज भी झारखंड के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 5 जुलाई तक अच्छी बारिश की उम्मीद। झारखंड के 14 जिलों में आज गुरुवार को भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के साथ साथ देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश हो सकती है। इससे पहले बुधवार को भी झारखंड के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जिससे कई सड़कें जलमग्न हो गए। आम जनमानस को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अधिकतर जिलों में मंगलवार की सुबह से ही झमाझम बारिश हुई है। पूरा राज्य अब मानसून की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक एक टर्फ बन रहा है जो उत्तरी पंजाब से मिजोरम की ओर जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी दिख रहा है। इस वजह से 5 जुलाई तक अच्छी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रांची और उसके आसपास के इलाकों में 8 जुलाई तक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से की गई है। तो आज जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उन क्षेत्र के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। किसान भाइयों से भी अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर खेतों की ओर नहीं जाएं। अगर आप बाहर हैं और मौसम खराब है तो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर आने की कोशिश करें। हेमंत के हाथ वापस लौटी सत्ता, क्या है नेतृत्व परिवर्तन के पीछे की वजह? आगे कौन सी जिम्मेदारी संभालेंगे चंपई सोरेन? झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। 31 जनवरी को हेमंत ने सत्ता चंपई सोरेन के हाथ सौंपी थी। अब 5 महीने बाद 3 जुलाई को हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सत्ता अपने हाथ में लिया है। इस सत्ता के बदलाव के पीछे की वजह क्या है? राजनीतिक तौर पर इसका कितना असर पड़ेगा? भविष्य में इसका कितना प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? झारखंड में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव की चर्चा है। विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम यह संदेश देना चाहती थी कि हेमंत ही राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। पार्टी में गठबंधन के नेताओं से भी अगले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए सीएम का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर सवाल उठने लगे थे। ऐसे में हेमंत की वापसी जरूरी थी। वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र कहते हैं कि चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के कई विधायक नाराज थे। कांग्रेस के नेताओं के कई काम विभाग में अटके थे। गठबंधन दलों की नाराजगी भी इस बदलाव में एक बड़ी वजह है। कांग्रेस यह बदलाव इसलिए भी चाहती थी, विधानसभा चुनाव में कम समय बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र के कई काम अटके हैं। अगर वह काम समय पर पूरे नहीं हुए तो अगले विधानसभा चुनाव में वोट मांगने में परेशानी होगी। हेमंत सोरेन इन वजहों को अच्छी तरह समझते हैं और समय रहते उनके काम पूरे हो जाएंगे। 2 महीने की बात थी हेमंत जी, क्यों वायुवृद्ध चंपई सोरेन को जबरन इस्तीफा दिलाया? अमर बावरी। झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन पर अब नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का बयान सामने आया है। अमर बावरी ने वीडियो संदेश में हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए कहा कि 2 महीने की बात थी। आप 2 महीने में चुनाव जीतकर फिर मुख्यमंत्री बन सकते थे। आपने इतने वायुवृद्ध नेता चंपई सोरेन को जबरन सत्ता से बेदखल कर दिया, उनको मजबूर किया, अपमानित करके कि सत्ता छोड़ दें। ये झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अमर बावरी ने कहा है कि सत्ता सुख के लिए सोरेन परिवार कितना दूर जा सकता है। आज का यह प्रकरण उसका बड़ा उदाहरण है। अमर बावरी ने कहा है कि निश्चित रूप से चंपई सोरेन को बेबस किया गया, जोर जबरदस्ती उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। इसका जवाब आगामी चुनाव में झारखंड की मूलवासी आदिवासी जनता देगी।
शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 वर्ष किया जाए। उर्दू शिक्षक संघ झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने शिक्षकों सहित अन्य राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग सरकार से की है। संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद ने कहा है कि राज्य के तीनों संवर्ग प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र झारखंड में मात्र 60 वर्ष है, जबकि अपने ही राज्य में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष है। दोनों ही स्तर पर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ऐसे में 5 वर्षों का सेवा अंतराल का होना न्याय संगत एवं उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर विश्वविद्यालय के शिक्षक 65 वर्ष तक पठन पाठन कर सकते हैं तो राज्य के शिक्षक क्यों नहीं? क्या उनमें क्षमता या योग्यता की कमी रह जाती है? खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत सोरेन की फिर बढ़ेगी मुसीबत। हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। एक्शन में ईडी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन का झारखंड के मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है। चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन इसी बीच अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी के एक एक्शन से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रवर्तन निदेशालय हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एसएलपी दायर करेगी। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत मिली थी। बताया जा रहा है कि 28 जून को जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय की बेंच द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती देगी, जिसमें अदालत ने माना था कि हेमंत सोरेन इस केस में दोषी नहीं है। अदालत ने माना था कि हेमंत सोरेन को पीएमएलए की धाराओं के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने धनबाद से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए धनबाद से एक आरोपी अमन सिंह को गिरफ्तार किया है। बुधवार 3 जुलाई को सीबीआई की टीम झारखंड पहुंची और धनबाद से आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी भागने में सफल रहा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ओर से अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें हजारीबाग से जमालुद्दीन ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया था। धनबाद से सीबीआई की टीम ने अमन सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा। वही टीम ने आरोपी की एक्सयूवी गाड़ी को जब्त कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीट पेपर मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम के 2 इंस्पेक्टर बुधवार सुबह धनबाद पहुंचे थे। यहां सुबह से ही टीम सरायढेला एवं गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में छापेमारी की। सरायढेला थाना क्षेत्र के बापू नगर से अमन सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका सहयोगी बंटी जो गोविंदपुर का रहने वाला है भागने में सफल रहा। जस्टिस डॉक्टर बीआर सारंगी 5 जुलाई को लेंगे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ। नवनियुक्त जस्टिस डॉक्टर बीआर सारंगी 5 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में सुबह 9:45 पर होगा। इसकी जानकारी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने दी। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के उपरांत ओडिशा हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस डॉक्टर बीआर सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस डॉक्टर बीआर सारंगी के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी। झारखंड में आतंक का पर्याय बनी गठबंधन सरकार, थम नहीं रहा क्राइम। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में गठबंधन सरकार आतंक का पर्याय बन गई है। इनके लगातार प्रयासों के बाद भी क्राइम नहीं थम रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट कर मरांडी ने कहा, झारखंड में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। झामुमो और कांग्रेस की इंडी गठबंधन सरकार ना जाने कौन सी निंद्रा में सो गई है कि उन्हें आए दिन होते अपराधों से, लूटपाट से, हिंसा से झारखंड के लोग की जाती हुई जान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा, झारखंड के परिवारजनों को डर के साए में रहने को मजबूर किया जा रहा है। उन्हें घर से निकलने में, दुकानों को खोलने में, सड़क पर चलने में और सांस लेने में भी असुरक्षा महसूस हो रही है। आतंक का पर्याय बन चुकी गठबंधन सरकार लोगों की बुनियादी समस्याओं को भी दूर करने में अक्षम साबित हो रही है। जेएसएससी पीजीटी परीक्षा विवाद पर छात्रों का आंदोलन जारी। झारखंड में जेपीएससी के बाद अब जेएसएससी पर सवाल उठने लगे हैं। सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से आयोग द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद गहरा रहा है,
उससे कहीं न कहीं आयोग की छवि धूमिल हो रही है। मेधावी युवक पढ़ाई करने के बजाय अगर सड़क पर न्याय करने की गुहार लगाने पहुंच जाए तो समझा जा सकता है कि शासन प्रशासन के अंदर कितनी खामियां हैं। अन्य छात्रों की तरह राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे विद्यार्थियों ने भी जो है पीजीटी की परीक्षा दी थी। जिस तरह से इसके रिजल्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं वह कहीं न कहीं गंभीर मामला है। इधर इन विवादों के बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित पीजीटी सफल शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण को फिलहाल टाल दिया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा बुधवार यानी 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र वितरण करने की तैयारी की गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारण बताते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छात्रों के आंदोलन और इस पर चल रही राजनीति तुल पकड़ता देख मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से फिलहाल इसे रोकने के लिए कहा गया है। बहरहाल इस मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है और इस पर सियासत भी तेज है। ऐसे में सरकार को सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की गुत्थी अभी सुलझाना नहीं था कि दूसरी परीक्षा विवादों में आने से चिंता बढ़ गई है। ऐसे में सरकार को सीजीएल परीक्षा पेपर लीक का गुत्थी अभी सुलझाना नहीं था कि दूसरी परीक्षा विवादों में आने से चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के मुताबिक राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इसमें कहा गया है कि ये नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से ही प्रभावी होगी। वही दूसरी अधिसूचना में लिखा है कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 222(1) का इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया है। डीपी ज्वेलर्स लूटकांड मामले में रांची पुलिस बिहार और ओडिशा में कर रही छापेमारी 6 हिरासत में। राजधानी के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक के समीप डीपी ज्वेलर्स में हथियार के बल पर हुई लूटकांड मामले में रांची पुलिस की टीम ने लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए बिहार और ओडिशा के कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। पुलिस 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि लूट मामले में पुलिस को कई अहम सुराघात लगे हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि अपराधी जो बाइक छोड़कर फरार हुए थे, उस बाइक का नंबर हावड़ा के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस की टीम उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटा रही है। लुटेरों ने जो है लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद एक बाइक को एयरपोर्ट रोड में छोड़ दिया था। इसके बाद लुटेरे दूसरी बाइक से फरार हो गए। पुलिस को आशंका है कि जब्त की गई बाइक चोरी की है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने लूट मामले का खुलासा करने के लिए एसआईटी का गठन किया है। उल्लेखनीय है कि बिरसा चौक स्थित डीपी ज्वेलर्स में 28 जून को 4 अपराधी हथियार के बल पर लगभग 1.5 करोड़ के आभूषण लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में संचालक ओम वर्मा के बयान पर जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लूटपाट के दौरान संचालक को अपराधियों ने गोली मार दी थी। इससे वह घायल हो गए थे। एनएसयूआई ने जेपीएससी अध्यक्ष को हटाने की मांग की। एनएसयूआई ने जेपीएससी अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। एनएसयूआई रांची जिला अध्यक्ष अमन अहमद ने कहा है कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा की कॉपी जांचने के लिए आयोग ने जिन 155 पर्यवेक्षकों को बुलाया गया है, उन्हें पतरातू डैम घुमाना और पिकनिक मनाना उचित नहीं है। इससे जेपीएससी की ओर से आयोजित मुख्य परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य सरकार से मांग की है कि जेपीएससी अध्यक्ष को पद से हटाया जाए और पर्यवेक्षकों के पूरे पैनल का संशोधन किया जाए। इसके बाद ही मुख्य परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई जाए। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना अत्यंत दुखद। हिमंता बिस्वा शर्मा। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में जेएमएम एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना अत्यंत दुखद है। मुझे यकीन है कि झारखंड की जनता इस फैसले की निंदा करेगी और इसे दृढ़ता से खारिज करेगी। वही नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा अमर कुमार बावरी ने अपने एक्स पर लिखा कि चंपई सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता के साथ सोरेन परिवार का यह व्यवहार बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। अब झारखंड के चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं, लेकिन सोरेन परिवार को सत्ता की ऐसी बेकरारी है कि वे इससे एक दिन भी दूर नहीं रह सकते हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन राज्य सरकार की उपलब्धि। आजसू पार्टी के हल्ला बोल कार्यक्रम के 7वें दिन नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन राज्य सरकार की उपलब्धि है। आज पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते आम लोगों को हो रही समस्याओं के त्वरित
निराकरण के लिए रांची के कांके समेत राज्य के विभिन्न प्रखंडों और नगर इकाई कार्यालयों में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। आजसू कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार ने जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के बजाय सरकारी कार्यालयों में केवल चढ़ावा को बढ़ावा देने का काम किया है। जन सेवा की शपथ लेने वाले अधिकारी गरीबों का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज बिना पैसे दिए आम लोगों का किसी भी प्रखंड, अंचल या नगर इकाई कार्यालयों में काम नहीं हो रहा है। इस अराजकता से राज्य की जनता परेशान है। भ्रष्टाचार, सरकारी काम काज में घोर अनियमितता, बेरोजगारी, पलायन ही सरकार की उपलब्धि है। हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से आजसू पार्टी आम जनता की आवाज बन रही है। जनता के रुके काम जो बिना पैसे के नहीं हो रहे हैं, उन सभी कार्यों को जल्द से जल्द करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। हटाए गए सरायकेला एसपी मनीष टोप्पो, मुकेश लुनायत को मिली कमान। सरायकेला एसपी के पद पर पदस्थापित मनीष टोप्पो का सरकार ने तबादला कर दिया है। उनकी जगह पर जमशेदपुर सिटी एसपी के पद पर पदस्थापित मुकेश लुनायत को सरायकेला का नया एसपी बनाया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना बुधवार की देर शाम जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने मनीष टोप्पो को सरायकेला एसपी के पद पर पदस्थापित किया था। बैद्यनाथ धाम, देवघर, जसीडीह और बासुकीनाथ में श्रावणी मेले की तैयारी शुरू। रेलवे देगी ये सुविधाएं। बैद्यनाथ धाम, देवघर, जसीडीह और बासुकीनाथ में श्रावणी मेले की तैयारी रेलवे ने शुरू कर दी है। इसके तहत पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने इन स्टेशनों पर तीर्थयात्रियों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि की है। तीर्थयात्रियों की तादाद को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए स्थल को पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा दिया गया है। श्रावणी मेले में तैनात होने वाले रेलवे कर्मियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वोटिंग रूम सहित विभिन्न रेलवे परिसर में अब तीर्थ यात्रियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा स्टेशनों पर सभी उपलब्ध अप्रयुक्त कमरों को खोला जाएगा। कांवरियों के लिए स्टेशनों पर लगभग 49,000 वर्ग फुट पंडाल क्षेत्र में अतिरिक्त आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इससे व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह सुनिश्चित होगा कि सभी तीर्थयात्रियों को पर्याप्त जगह मिल सके। श्रावणी मेले के दौरान जसीडीह और बैद्यनाथ धाम में विश्राम कक्ष और शयन गृह भी उपलब्ध रहेंगे। राजद का स्थापना दिवस 5 जुलाई को राजद के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने बुधवार को कहा कि पार्टी का स्थापना दिवस 5 जुलाई को प्रदेश कार्यालय रांची में धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कुमार ने कहा कि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और राजद के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की अध्यक्षता में होगी। कार्यक्रम में मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश के सभी प्रकोष्ठ अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, रांची जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष सहित सभी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। हेमंत सोरेन बताए, आखिर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से उन्हें किस बात का डर है। दीपक प्रकाश। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने एक बयान में कहा कि हेमंत सोरेन बताए, आखिर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से उन्हें किस बात का डर है। प्रकाश ने चुटकी लेते हुए कहा है कि 5 महीने पहले शिबू सोरेन परिवार ने बाहर के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर नाटक किया था। फिर गांडे के विधायक सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलाकर हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को विधायक बनाया ताकि उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। लेकिन परिवार में फूट और विधानसभा चुनाव में 48 विधायकों के बावजूद उन पर भरोसा नहीं किया जा सका। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन जेल से बाहर आते ही हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए। अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका है कि यह परिवार सत्ता के बाहर नहीं रह सकता है। प्रकाश ने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर चंपई सोरेन को क्यों हटाया जा रहा है। क्या वे सक्षम मुख्यमंत्री साबित नहीं हुए या फिर हेमंत सोरेन उनके कार्य करने की शैली से डर गए थे। सोरेन परिवार का इतिहास रहा है कि वे सत्ता के नजदीक किसी दूसरे को नहीं रहने दे सकते हैं। लैंड स्कैम, मोहम्मद अफसर अली की जमानत अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई 12 जुलाई को। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गांव की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी मोहम्मद अफसर अली की जमानत याचिका पर अब पीएमएलए की विशेष कोर्ट में 12 जुलाई को सुनवाई होगी। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है। 13 मई को याचिका दायर कर आरोपी अफसर ने जो जमानत की गुहार लगाई है। दरअसल 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में ईडी ने उसे 17 अप्रैल को प्रोडक्शन रिमांड पर लिया है। अफसर अली जमीन की फर्जी दस्तावेज बनाने के मास्टरमाइंड हैं। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में है। 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 11 को ईडी ने गिरफ्तार किया है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से 28 जून को जमानत मिली है।
ईपीएफओ के निजी सहायक की परीक्षा 7 को, संघ लोक सेवा आयोग की ईपीएफओ में निजी सहायक और ईएसआईसी में नर्सिंग अफसर के पद पर नियुक्ति के लिए 7 जुलाई को परीक्षा। रांची के 8 केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे और द्वितीय पाली में 2:30 से शाम 4 बजे तक होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की जाएगी। यह निषेधाज्ञा 7 जुलाई को सुबह 7 से शाम तक जारी रहेगी। इस दौरान 5 या 5 से अधिक लोगों के जमा होने, हथियार लेकर चलने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करने, बैठक या आसपास सभा करने पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्र पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इस संबंध में एसडीओ ने आदेश जारी कर दिया है। आपत्तिजनक हालत में मिला प्रेमी जोड़ा, गांव वालों ने बांधकर की पिटाई, वीडियो वायरल। गढ़वा जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर में एक प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने बांधकर पीटा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था, जिसके बाद प्रेमी की ग्रामीणों ने हाथ पर बांधकर पिटाई की है। साथ ही मॉब लिंचिंग का भी प्रयास हुआ। बताया जा रहा है कि प्रेमिका शादीशुदा है, प्रेमी की शादी नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला को उसके प्रेमी के घर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के विडमगंज के हरिना काछर गांव निवासी प्रेमी जयप्रकाश यादव अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बिलासपुर गया था। दोनों के मिलने की खबर गांव वालों को हो गई। ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। ग्रामीणों ने जयप्रकाश यादव के हाथ पैर बांध दिए और लड़की के मायके वालों को इसकी खबर दी गई। लड़की के मायके वाले भी मौके पर पहुंचे थे। इससे पहले ग्रामीण और लड़की के ससुराल वालों ने प्रेमी के हाथ पैर बांधकर उसे खूब पीटा। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाकर मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद प्रेमी को छोड़ा गया। बाद में जयप्रकाश यादव के परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी गढ़वा के नगर उंटारी थाना को दी। इधर लड़की के ससुराल वालों ने लड़की को जयप्रकाश यादव के घर भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि वीडियो वायरल हुआ था। पूरे मामले में पिटाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है। लड़के के परिजनों की तरफ से पुलिस को आवेदन दिया गया था। 26 और 27 जुलाई को होटवार में झारखंड राज्य जूनियर और सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन के द्वारा 14वीं झारखंड राज्य जूनियर और सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन रांची में किया जाएगा। रांची जिला तैराकी संघ की देखरेख में 26 और 27 जुलाई को इसका आयोजन वीर बुधु भगत एक्वेटिक स्टेडियम खेलगांव होटवार रांची में होना है। रांची जिला तैराकी संघ के महासचिव उपेंद्र कुमार तिवारी के मुताबिक इस चैंपियनशिप के लिए रांची जिला की टीम तैयार की जाएगी। 7 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से खेलगांव के एक्वेटिक स्टेडियम में इसका ट्रायल होगा। भारतीय न्याय संहिता को लेकर खौफ में नक्सली, जानकारी के लिए एक्सपर्ट से कर रहे हैं संपर्क। 1 जुलाई से पूरे देश भर में भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। नई समिति में कई धाराओं को बदला गया है और इसके दायरे में भी बदलाव हुआ है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद नक्सली संगठन खौफ में हैं और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के टॉप कमांडर नए कानून के बारे में जानकारी लेने के लिए कई एक्सपर्ट से संपर्क किया है। माओवादियों के टॉप कमांडरों ने छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत के नक्सलियों से इस बारे में जानकारी मांगी है। माओवादियों के इस कदम की भनक विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को भी मिली है, जिसके बाद हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सलियों से जुड़े कई नेटवर्क पर निगरानी को बढ़ाया है। सारंडा और बूढ़ा पहाड़ से जुड़े टॉप कमांडर नए कानून के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री से मिले संजय सेठ, एचईसी, रांची के पुनरुद्धार और अन्य समस्याओं के समाधान पर हुई सकारात्मक बातचीत। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बुधवार को नई दिल्ली में केंद्र सरकार में भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी से मुलाकात किया। दोनों केंद्रीय मंत्रियों के बीच एचईसी, रांची के पुनरुद्धार और अन्य समस्याओं के समाधान पर सकारात्मक बातचीत हुई। चक्रधरपुर में बैंक से पेंशन का पैसा निकालकर लौट रही बुजुर्ग महिला से दिन दहाड़े छिनतई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर के भारतीय स्टेट बैंक से पेंशन निकालकर घर लौट रही एक वृद्ध महिला से चोरों ने पैसे से भरा बैग को लूटकर फरार हो गए। इस घटना से बैंक आने वाले उपभोक्ता सहमे हुए हैं। घटना बुधवार करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार खारसामा प्रखंड के लोसोदिकी जोजो कुड़मा गांव निवासी 74 वर्षीय विष्णु
महातनी अपने पुत्र जितेंद्र महतो के साथ चक्रधरपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक पेंशन निकालने आई थी। बैंक से 13,000 रुपये निकासी करने के बाद बैग में पैसा को रखकर घर जाने के लिए बैंक से बाहर निकल रही थी। इसी दौरान 2 महिला चोरों ने वृद्ध महिला का पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हो गई। तभी स्टेट बैंक के सामने भीड़ इतना अधिक था कि कोई उस महिला को देख नहीं पाया। पीड़ित जब तक कुछ समझ पाती तब तक दोनों महिला गायब हो गई। इसके बाद इसकी सूचना चक्रधरपुर थाना को लिखित रूप से दी गई। सूचना पाकर पुलिस बैंक पहुंची और जांच पड़ताल करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत फिर आएंगे झारखंड दौरे पर। 12 से 14 जुलाई तक रहेंगे रांची में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। वे 12 से 14 जुलाई तक रांची में रहेंगे। इस दौरान वे प्रांत प्रचारकों की विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेंगे और प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ कई विषयों पर चर्चा करेंगे। उनके साथ संघ के महासचिव दत्ताश्री होस्ट बोले भी रहेंगे। इससे पहले वे 5 दिन के प्रवास पर बोकारो आए थे। गिरिडीह पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ को किया जब्त। 75 वर्षीय गृहस्वामी सिराज गिरफ्तार, भेजा गया जेल। गिरिडीह के खुखरा थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक के साथ एक आरोपी सिराजुद्दीन अंसारी उर्फ सिराज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपी के तुयो गांव के घर के पीछे से बड़े पैमाने पर विस्फोटक पदार्थ भी जब्त किया है। पुलिस ने 75 वर्षीय सिराज के घर के जिस हिस्से से विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है वहीं से एक स्विच बॉक्स, 66 पीस विस्फोटक पदार्थ के साथ 70 पीस कोटक वायर, 6 पीस डेटोनेटर, लकड़ी में पैक किया लोहे का वायर, एक नोटबुक भी बरामद किया है। जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, मारपीट और बमबाजी में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। पाकुड़ जिला में माल पहाड़ी ओपी क्षेत्र के नगर नबी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने बम भी फोड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही माल पहाड़ी ओपी की पुलिस के अलावा मुफसिल नगर थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस को देखते हुए हमलावर फरार हो गए। इस घटना को लेकर नगर नबी के लोगों ने बताया है कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा जमीन की खरीद बिक्री की गई थी। इसी को लेकर कई दिनों से इन लोगों के बीच विवाद चल रहा था और बुधवार को गांव में एक व्यक्ति का निधन होने के बाद झिकर हट्टी गांव स्थित कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए दर्जनों लोग गए। अंतिम संस्कार से लौटने के क्रम में झिकर हट्टी के दर्जनों लोग हथियार के साथ पहुंचे और अचानक हमला बोल दिया, जिस कारण आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों के सिर, हाथ, पीठ सहित अन्य स्थानों में चोट लगी है। इधर ग्रामीणों ने बताया कि जब लोग भागने लगे तो 4-5 बम भी विस्फोट हुआ और कई देशी बम को पुलिस जब्त कर अपने साथ ले गई। इधर शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर पुलिस गांव में कैंप कर रही है। इस मामले को लेकर पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा ने बताया कि 2 गुटों के बीच मारपीट की मिली सूचना पर पुलिस पहुंची है और दोबारा कोई घटना ना हो इसके लिए गांव में पुलिस कैंप कर रही है। उन्होंने बताया कि घटना जमीन विवाद को लेकर बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस इसकी जांच करेगी। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।